इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं, भगवान शिव को अति प्रिय है शिवरात्रि, और शिवरात्रि में साधक जितनी पूजा अर्चना जप तप करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ भगवान शिव की साधना आराधना करने वाले वो समस्त साधक जो भगवती जगत जननी जगदम्बा की शरण में रहते हैं, उन्हें तो विशेष लाभ मिलता ही मिलता है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। सारी चर्चा इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 फरवरी सन 2026, दिन मंगलवार, संवत 2082, फाल्गुन का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। मासों में मास फाल्गुन मास, और उस मास की चतुर्दशी तिथि की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। अन्य रात्रियों की अपेक्षा भगवान शिव को ये रात्रि अति प्रिय है। उसका कारण अनेकों प्रकार से है, अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों प्रचलित इसके ऊपर कथाएं हैं, टिप्पणियां हैं। लेकिन भगवान शिव का एक विशाल स्वरूप लिंगाकार रूप में प्रकट होना इस रात्रि की और भी विशेषता को बढ़ाता है। और उसी के साथ साथ रात्रि का जो पूजन है, रात्रि की जो शब्दावली है और रात्रि की जो अपने आप में शून्यता है, वो भगवान शिव की भक्ति में 4 चांद लगाती है। शमशानवासी हैं, और किस प्रकार से भगवान शिव साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले सदाशिव शंभु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब साधक शिवरात्रि की रात्रि में विशेष प्रकार से भगवान शिव की साधना जरूर करें, क्योंकि 12 महीनों में ये महाशिवरात्रि अपने आप में अनुपम होती है, और वो भी फाल्गुन मास की। यूँ तो महीने के हर मास में शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि जो होती है वो साल में ये एक ही महाशिवरात्रि होती है। बाकी एक शिवरात्रि और आती है बड़ी। अब देखो, इस रात्रि में कहीं भी आसपास कोई मंदिर हो या किसी शून्यता में कोई मंदिर हो, वहां साधक बैठ करके पंचमुखी देसी घी का दीप जलावे और भगवान शिव को धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करने के उपरांत भगवान शिव के 1008 नामों का जप करे, और 1008 नामों में बाद में अंत में स्वाहा लगा कर के यज्ञ करे। जो साधक 4 पहर ऐसा करता है, विजय होता है, जीत लेता है अनेकों प्रकार की खुशियों को, और भगवान शिव उस साधक से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन 1008 नाम, 1000 नाम बोलना, फिर उनका यज्ञ करना, समय लगेगा ही लगेगा। आप यदि 4 पहर में नहीं कर सकते तो 1 पहर जरूर इसके लिए चुनिएगा। उसी में से यदि आप 1008 नाम नहीं पढ़ सकते तो भगवान सदाशिव के केवल 108 नाम रात्रि के प्रथम द्वितीय किसी पहर में पढ़ें, और उससे शिवरात्रि की रात्रि में 15 फरवरी को यज्ञ करें। भगवान शिव के नाम, ये पुस्तक बहुत आसानी से गीता प्रेस से भी मिल जाती है। अष्टोत्तर नामावली के नाम से पुस्तक आती है, जिसमें भगवान शिव के भी नाम है, राम जी के भी नाम है, सभी के देवी देवताओं के नाम मिलेंगे। ओम महाशून्याय नमः स्वाहा, स्वाहा लगा करके जाप जप करेंगे तब स्वाहा नहीं लगाना। जैसे ओम महाशून्याय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकाली युताय नमः, ऐसे हम पढ़ेंगे। नामों के लिए 108 बार पढ़ के भगवान शिव को प्रणाम करें, बेलपत्र आदि उनके श्री चरणों में अर्पण करके फिर आप हवन करें। हवन में हमने छोटी सी वीडियो में भी बताया था, धतूरे की बीज, बेल का गूदा, गोघृत, कपूर, अगर तगर मिला सकते हैं, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन का पाउडर मिला सकते हैं, इंद्र जो मिला सकते हैं, साथ में कुछ गुड़ वाली जो शक्कर आती है थोड़ी सी, उसमें वो भी मिश्रण हम कर सकते हैं। उसके बाद हर नाम में स्वाहा लगाएं। ओम महाशून्याय नमः स्वाहा। भले ही आपको यज्ञ की पूर्ण विधि ना आती हो, बस केवल आप समिधाओं को प्रज्वलित कर लें, सच्चे अर्थ में सच्चे मन से उत्तराभिमुख होकर के या पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं,
ऊनी कंबल का आसन हो या कुशा का आसन हो, और आप 108 आहुतियाँ इस प्रकार से देवें। आप देख लेना, आपके घर का वास्तु ठीक होगा, आपको अनेकों प्रकार के लाभ मिलेंगे। उसी के साथ साथ जैसे अगर आपको लगता है मंदिर जाकर के नहीं कर सकते तो आप घर में करें, घर में अनुपम लाभ की प्राप्ति होगी। साधक गण तो ज़्यादातर अपने घर में ही करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र के शिवरात्रि की रात्रि में 108 पाठ, 31 पाठ, 51 पाठ, शिव महिमन स्तोत्र, नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक 4 पहर में या कम से कम 1 पहर में ब्राह्मण के द्वारा भी कराया जा सकता है। और उसी के साथ साथ दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम याते रुद्रा शिवा, ओम याते रुद्रा शिवा अनुपम मंत्र है। ये मैं आपको विशेषांक में बताऊंगा इसकी विधि कैसे करनी है। और जो साधक हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम जपते हैं तो ध्यान रखें शिवरात्रि के दिन में भी और शिवरात्रि की रात्रि में भी साधकगण इस मंत्र को जपते रहें। शिव शक्ति का इस मंत्र में संयोजन है, विशेष लाभ की अवश्य उन्हें प्राप्ति होगी। और एक बात और आप समझ लें, हर श्वास पे आती जाती सांसों पे जो शिव माला जपता है उस साधक की कामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। शिवरात्रि है, महारात्रि है ये, और शिवरात्रि में जो साधक शिव में होकर के शिव की भक्ति का आनंद लेता है, जन्मों जन्मों के पाप उस साधक के उतर जाते हैं, कषाय कलमश उस साधक के दूर होते हैं और भगवान सदाशिव शंभू का उसे विशेष आशीष प्राप्त होता है। ऐसे ही उस रात्रि में बेल के पत्तों के ऊपर लाल चंदन से नमः शिवाय पंखुड़ियाँ 3 होती हैं बेलपत्र की, तीनों पर नमः शिवाय लिख करके 108 बेलपत्रों को जो साधक दिन में लिखता है, दिन में लिख ले, शिवरात्रि के दिन में यानी कि 15 फरवरी के आप दिन में लिख लें और रात्रि के किसी भी पहर में मंदिर में जाकर के एक एक नाम बोलते हुए नमः शिवाय बोलते रहें और वो लिखा हुआ पत्ता आप अर्पण करते रहें। घर के 2-3 मेंबर मिलकर भी 108 बेलपत्रों पर नमः शिवाय लिख सकते हैं। आनंद ही आनंद, बहुत अनुपम उपाय हैं भगवान शिव की साधना के। पंचामृत चढ़ाते हुए, धार चढ़ाते हुए पंचामृत की नमः शिवाय का जप करना या भगवान शिव के 108 नामों को जपना, इससे भी अनुपम लाभ मिलता है। और एक उपाय और आपको बता देते हैं, घर में ही एक बेलपत्र लें, बेलपत्र के ऊपर सफ़ेद रंग की तिलक की बिंदी लगा करके बेलपत्र किसी तस्तरी प्लेट में रखें, उसके ऊपर दीप रखें 5 बत्तियों का या 4 बत्तियों का या ऊर्ध्वगामी केवल 1 बत्ती का दीप जलावें और उस दीप को रात्रि पर्यंत जलने दें। पूरी रात्रि वो बेलपत्र के ऊपर दीपक रखा रहे और प्रज्वलित रहे और पूरी रात्रि में जितना हमसे जब तब बन सके उतना हम भगवान शिव के, चाहे महिमन स्तोत्र हो, शिव तांडव स्तोत्र हो, 108 नाम हो, जो भी हमसे बन सके उसे आप करने का प्रयास करें। आपको अद्भुत अपने अंदर एक शांति महसूस होगी और एक विशेष लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ नवारण मंत्र की 1 या 3 माला जपना, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र शिवरात्रि में जपना, क्योंकि शिव वाच भगवान शिव कह रहे हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के लोम विलोम विधि से 11 पाठ करना शिवरात्रि की रात्रि में अति उत्तम फलदायी माने गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, शिवरात्रि बिल्कुल नज़दीक है, तो इसलिए साधक गण तैयार हों और जो भी भवानी को मानने वाले साधक हैं, शिव शक्ति के अनुयायी हैं, उन्हें विशेष रूप से बढ़ चढ़ करके इस शिवरात्रि में विशेष पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। बाकी महाशिवरात्रि हम एक विशेषांक आपको 1-2 रोज में दे देंगे, उसमें भी और बहुत सारी चर्चा इसमें होएगी, आप ध्यान से सुनिएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे
सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रत्ववे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत ही प्यारा ये पर्व है, बहुत ही प्यारा ये व्रत है, तो इसे बहुत सुंदर तरीके से हम सबको करना चाहिए। 22 फरवरी का विशेष पूजन है इंद्राक्षी धाम में। जो भी साधक इसमें आना चाहता है, इस पूजन में सम्मिलित होना चाहता है, इस प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहता है, अपने कष्टों का निवारण चाहता है, तो प्रातः 11 बजे से 1 बजे के मध्याह्न ये रहेगा। आप आने का प्रयास करें। एक 5 अप्रैल का विशेष आयोजन है, उसमें भी आप बढ़ चढ़ करके भाग लेने का प्रयास करें। ये जितने भी प्रकार के हमारे पूजन पाठ के शिविर आयोजन होते हैं, शक्ति उपासना सत्र होते हैं, समस्त सत्र और उपासना ये आपके कष्टों के निवारण के लिए हैं, आपके प्रारब्ध के कष्टों के निवारण के लिए हैं, आपके जीवन के विशेष लाभ के लिए हैं। तो इसलिए इस प्रकार की जो भी पूजाएं संस्थान की तरफ से होती हैं वो सब निःशुल्क होती हैं। इनमें आप जरूर सच्चे मन से, सच्चे भाव से आने का प्रयास करें। आगामी अंकों में और भी जानकारियाँ मिलेंगी और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे संस्थान में सुबह 11 से शाम 5 के बीच में अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।